अस्सलाम वालेकुम। मेरी इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एक्सरसाइज 2.8 का सॉल्व करेंगे क्लास 8 की। ये क्वेश्चंस एक्सरसाइज जो है ये वर्ड प्रॉब्लम से रेलिवेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी एक वर्ड प्रॉब्लम है आपके सामने। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखने के बाद उसको लाइक करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ अ rectangular field is 1,92 square meter. Its length is 3 times as long as its width. Find its perimeter. रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 1,92 स्क्वायर मीटर। आगे उसने एक कंडीशन आपको दी हुई है, इट्स लेंथ इज़ 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। उसकी जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से 3 टाइम्स ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर उसकी विड्थ x है तो x लेंथ उसकी क्या होगी 3x, क्योंकि 3 टाइम्स मोर है उसकी विड्थ से उसकी लेंथ। तो अगर हम विड्थ को x रखेंगे क्वेश्चन में तो लेंथ क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी। फाइंड इट्स पेरीमीटर, आपने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। शेप आपके पास क्या है, फील्ड की रेक्टेंगुलर शेप है तो रेक्टेंगल के ही हम फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे एरिया के लिए भी और पेरीमीटर के लिए भी। सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट से ही। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 1,92 स्क्वायर मीटर, तो वही आपने मेंशन कर दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 1,92 स्क्वायर मीटर। अब उसने जो कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग हम सपोज कर लेंगे कि विड्थ ऑफ द फील्ड क्या है x है और लेंथ ऑफ द फील्ड क्या है 3x है। ये हमने खुद से सपोज कर लिया क्योंकि उसने कंडीशन ही हमें ऐसे दी थी, विड्थ ऑफ द फील्ड x हो गई और लेंथ ऑफ फील्ड इक्वल्स टू 3x हो गई। अब आप क्या करेंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई होगा ताकि हम फर्दर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, क्योंकि शेप जो है फील्ड की रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की टू साइड्स की मेजरमेंट सेम होती है तो लेंथ विड्थ से मल्टीप्लाई हो गई। एरिया क्वेश्चन में गिवन है आपको रेक्टेंगुलर फील्ड का 1,92 स्क्वायर मीटर पुट कर दिया इक्वल्स टू लेंथ आपने पीछे क्या सपोज किया कि वो 3x है और w विड्थ जो है आपके पास x है। इनकी प्लेस आप बेशक इंटरचेंज कर लें, ये मैंने गलती से आगे पीछे करके लिख दिया है। पहले आप 3x लिख लें और फिर आप बाद में x लिख लें, क्योंकि आपके पास लेंथ 3x है और w विड्थ जो है वो आपके पास x है। तो इनकी प्लेस चेंज करके लिख लें, एरो मत बनाइएगा, इनकी प्लेस ओरिजिनल चेंज करके लिख लें, ये मैंने गलती से आगे पीछे लिख दिया। अब ये आपके पास 1,92 स्क्वायर मीटर एज इट इज़ आ गया, 3x मल्टीप्लाई विद x इट बिकम्स 3x स्क्वायर, क्योंकि x 2 टाइम्स है, पावर ऐड हो गई। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई और इक्वलिटी की साइड पे आके डिवाइड कर देंगे, 1,92 स्क्वायर मीटर के नीचे 3 आ गया इक्वल्स टू x स्क्वायर। जब आपने इस वैल्यू को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर आएगा 3,364 स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, इधर स्क्वायर है उसको गायब करना है, तो आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स पे आपने स्क्वायर रूट ले लिया। जब आप बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर इधर x बच गया, स्क्वायर का मीटर का स्क्वायर कैंसिल होके इससे सिंपल मीटर आ गया और 3364 का स्क्वायर रूट आपने फाइंड किया बाय मेकिंग पेयर्स। 33 5 5 से 25, क्योंकि 6 6 जा 36 बढ़ जाएगा, 33 में से 25 माइनस किया 8, 64 कम्स डाउन, न्यू वैल्यू इज़ 864। अब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 10। इसके साथ अगर मैं 8 लगाऊं 108 मल्टीप्लाई विद 8 तो ये फुल आंसर आ जाता है 864, मीन्स 58 आपका आंसर आ गया जब आपने स्क्वायर रूट लिया 3364 का। x की वैल्यू निकल आई 58 मीटर जो कि आपके पास विड्थ थी। तो आप स्टार्ट में जो सपोज किया था उसको पुट करेंगे, विड्थ ऑफ द फील्ड इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 58 मीटर, लेंथ ऑफ द फील्ड इक्वल्स टू 3x, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे x की वैल्यू से विच इज़ 58 को 3 से मल्टीप्लाई किया 174 मीटर। अब क्योंकि आपके पास ओरिजिनल विड्थ और लेंथ आपके पास फाइंड हो चुकी है तो हम पैरामीटर इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो पैरामीटर ऑफ फील्ड रेक्टेंगुलर फील्ड है तो इसीलिए फॉर्मूला होगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ, 2 मल्टीप्लाई लेंथ की वैल्यू 174 मीटर, विड्थ की वैल्यू 58 मीटर, दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लिया 232 आ गया 232। इसके साथ भी आप बेशक मीटर लगा दें, 232 मीटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, फाइनल आंसर इज़ 464 मीटर। अब इसी पैटर्न पे हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ द एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन इज 616 डेसीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर डेसीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। अब सर्कुलर रीजन का एरिया आपको गिवन है, आपने रेडियस फाइंड करना है, क्योंकि सर्कुलर रीजन है तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप पे एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 616 डेसीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर।
616 स्क्वायर डेसीमीटर एज इट इज़ आ गया। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होता है, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर जो कि आपके पास रेडियस है, आर का स्क्वायर हो गया। 27 मल्टीप्लाई और आर स्क्वायर से इक्वलिटी की उस साइड पे शिफ्ट होकर डिवाइड हो जाएगा, और 7 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वलिटी की उस साइड पे शिफ्ट होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें कैंसिल हो रहा है, ये 22 और 6162 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है। 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, 2 वैल्यूज़ इकट्ठी सॉल्व हो रही हैं तो 0 आ जाएगा। 2 8 16। अब ये 11 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है, 11 1 11, और 308 को जब आप 11 पे डिवाइड करते हैं आंसर आता है 28। 28 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 196 स्क्वायर डेसीमीटर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्योंकि हमें आर का आंसर चाहिए, सिंपल रेडियस चाहिए, तो बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। हमने स्क्वायर रूट ले लिया। 196 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है 14 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, डेसीमीटर का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। सिंपल ये दोनों वैल्यूज़ आ गए, और 196 का परफेक्ट स्क्वायर आपने निकाल लिया। उसी तरीके से 1 1 1 पेयर्स बना के 1 में से 1 गया 0, 96 कम्स डाउन, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2, और इसके साथ अगर मैं 4 लगाऊँ तो 24 4 से 96 परफेक्ट सॉल्व होता है। 14 आपके पास आंसर आ गया रेडियस का। होप सो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गए होंगे, 2 क्वेश्चंस। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स एक्सरसाइज 2.8 के सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड कीप वॉचिंग।